इमेजिन करो आप एक छोटे से डेस्क पे बैठे हुए हो, आपके सामने लैपटॉप की स्क्रीन चल रही है, काम तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर से एक आवाज बार बार पूछ रही है, यार कब तक दूसरों का सपना पूरा करता रहूंगा, कब अपना खुद का कुछ शुरू करूंगा। और अगला सवाल, बिजनेस करने के लिए क्या सच में पैसा, कनेक्शन या बड़ा सरनेम जरूरी होता है? अब आप सोच रहे हो कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अमन गुप्ता, दीपेंद्र गोयल ये सब शायद शुरू से ही प्रिविलेज रहे होंगे, लेकिन सच कहूं इनकी कहानियां प्रिविलेज की नहीं बल्कि लेवरेज की है। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, रतन टाटा ने मजदूरों के साथ खुद फैक्ट्री में काम किया है, नारायण मूर्ति ने 1000 रुपए की जॉब से इन्फोसिस का एम्पायर बनाया है। तो कॉमन क्या है इन सब में? एक पोजीशन, माइंडसेट और लेवरेज का यूज। लेवरेज मतलब जो कुछ भी आपके पास में है, चाहे वो स्किल हो, टाइम हो, दिमाग हो या सिर्फ एक आइडिया हो, उसका मैक्सिमम यूज कैसे करते हो। और अगर कुछ भी नहीं है ना, कोई बात नहीं, दूसरों के पास जो है उसका स्मार्ट यूज कैसे सीखते हो। ये होता है असली बिजनेसमैन का माइंडसेट। देखो, पैसा होना जरूरी नहीं है, रिसोर्सफुल होना जरूरी है। आपने सुना होगा ना, फ्लिपकार्ट वाले अमेज़न में जॉब करते थे, ओयो एक फेल्ड रूम बुकिंग से शुरू हुआ था, ओला एक डिलेड कैब से पैदा हुआ आइडिया था। तो क्या आप भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो और सोच रहे हो कि क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। और ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये एक टेस्टेड ब्लूप्रिंट है जो हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने फॉलो किया है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो, जॉब होल्डर हो या छोटी सी दुकान चलाते हो, अगर आपने लेवरेज करना सीख लिया है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ में 4 पावरफुल स्टेप शेयर करने वाला हूं जो आपको हेल्प करेंगे अपने बिजनेस को जीरो से शुरू करके उसे करोड़ों तक ले जाने में, वो भी बिना एक भी रुपया लगाए। तो अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि असली मैजिक वहीं छुपा हुआ है। चलो, क्या आप रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला मिथ तो ये है कि बिजनेस सिर्फ पैसे वाले लोगों का गेम होता है। जब भी लोग बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं ना, तो उनके मन में यही सबसे ज्यादा होता है कि बिजनेस करने के लिए पैसा होना चाहिए। और यही सोच कई लोगों के सपनों को उसी वक्त खत्म कर देता है जब उन्होंने सोचना शुरू किया होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक बैंक में लाखों करोड़ों रुपए ना पड़े हों तब तक बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। लेकिन ये सोच एक मिथ है, एक गलत सोच जो हमें रोक कर रखती है। रियलिटी ये है कि पैसा होना और बिजनेस चलाना दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। देखिए, आपके पास में 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको मार्केट की समझ ही नहीं है, कस्टमर का दर्द समझना नहीं आता है, एग्जीक्यूशन की स्किल नहीं है, तो वो करोड़ों रुपए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बन जाएंगे, जिसका नतीजा होगा, डेफिनेटली होगा, फेलियर। दूसरी तरफ अगर आपके पैसे नहीं है लेकिन आपके पास में क्लैरिटी है, विजन है और सीखने और समझने का जज्बा है, तो आप जीरो से शुरू करके भी एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो। बिजनेस पैसों से नहीं चलता है, बिजनेस चलता है सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और एग्जीक्यूशन से। सोचिए ना, आज जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन्फोसिस, रिलायंस, उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत एक ऑफिस से नहीं, एक आइडिया से की थी दोस्त। और इन्होंने सबसे पहले दुनिया की एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसका सोल्यूशन सोचा और फिर उस सोल्यूशन को लोगों तक पहुंचाने का सिस्टम बनाया। इन्होंने लेवरेज का यूज किया, दूसरों के रिसोर्सेज, स्किल्स और टाइम और ट्रस्ट का सही तरीके से इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर बिजनेस चलाने का दिमाग है तो पैसा सबसे आखिरी रिक्वायरमेंट बन जाता है। चलिए मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने पैसा नहीं, सिर्फ अपनी सोच से दुनिया हिला दी। धीरू भाई अंबानी, ये एक ऐसे विजनरी का नाम है जिन्होंने दुनिया को बता दिया कि सिर्फ सपने देखे नहीं जाते हैं दोस्त, पूरे भी किए जा सकते हैं, चाहे आपकी शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो। आप सोच के देखो ना, उनका सफर किसी महल से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि एक पेट्रोल पंप से शुरू हुआ था। सिर्फ 17 साल की उम्र में धीरू भाई अंबानी यमन चले गए एक छोटी सी नौकरी करने के लिए, लेकिन वहां भी उनकी सोच में पंख लगे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक ही चीज अलग अलग जगह पर अलग अलग दाम में बिक रही है। यहीं से उन्होंने सीखा कि मार्केट का सबसे बड़ा मंत्र है आर्बिट्रेज, मतलब जहां सस्ता मिलता है भैया वहां से माल खरीदो और जहां महंगा बिकता है वहां बेचो। ये सिंपल लगने वाला आइडिया उनके बिजनेस एम्पायर का फाउंडेशन बन गया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि कम रिसोर्सेज होने का मतलब ये नहीं है कि कम पॉसिबिलिटीज होती हैं। इंडिया लौटकर उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपना बिजनेस बिना खुद का पैसा लगाए शुरू किया। उनका एक सीधा फॉर्मूला था, पहले कस्टमर का ट्रस्ट जीतो, उससे ऑर्डर लो, उसी के पैसे से माल खरीदो और फिर डिलीवरी करो। इस तरह से उन्होंने रिस्क को मिनिमम रखा और ग्रोथ को मैक्सिमम बनाया। धीरू भाई ने फैक्ट्री से पहले कस्टमर के दिमाग और दिल में जगह बनाई। उनका विश्वास था कि अगर आप मार्केट को समझ लो और लोगों का ट्रस्ट जीत लो तो कोई भी
बिजनेस छोटा नहीं रहता है। 1977 में जब लोग स्टॉक मार्केट पे भरोसा नहीं करते थे, तब धीरू भाई ने अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च कर दिया था। सोच के देखो, 1977 में आईपीओ लॉन्च। उस वक्त लोगों को सिर्फ मुनाफा नहीं, भरोसा चाहिए था, और धीरू भाई अंबानी ने उन्हें भरोसा दिया। 58,000 यानी कि 58,000 इन्वेस्टर्स ने उन पे भरोसा किया और उन्होंने सबसे वादा किया, एक दिन मैं आपको सबको करोड़पति बनाऊंगा, और उन्होंने अपना वादा सच कर दिखाया। सोच के देखो ना, जिन्होंने 1977 में धीरू भाई की कंपनी में आईपीओ में इन्वेस्ट किया होगा, आज तो वो डेफिनेटली करोड़पति बने बैठे हैं। सफर आसान नहीं था। धीरू भाई को हर कदम पे डाउट करने वाले मिले, मुश्किलें आई, सेटबैक्स हुए, लेकिन उनका खुद पे विश्वास इतना गहरा था कि हर स्ट्रगल के आगे वो कभी झुके नहीं। उन्होंने हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी बना दिया, हर फेलियर से एक सीख निकाली, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी भी किसी लिमिटेशन को अपनी ग्रोथ का बैरियर नहीं बनने दिया। धीरू भाई अंबानी ने हमें यह सिखाया कि अगर इरादे सच्चे हो, सोच बड़ी हो और समय से पहले सोचने की आदत हो, तो कोई भी आम इंसान एक मिसाल बन सकता है। चलो आपको एक और मिसाल देता हूँ। फ्लिपकार्ट का तो नाम आपने सुना ही होगा ना। जी हाँ, वही शॉपिंग ऐप जिससे कि आप शॉपिंग करते हो दबा दबा के। ठीक है, देखो 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने एक छोटे से रूम से सिर्फ 4 लाख रुपए और एक लैपटॉप से फ्लिपकार्ट की शुरुआत की थी। इनिशियल डेज में उन्होंने कोई इन्वेंट्री नहीं रखी। जब कस्टमर से ऑर्डर आता था तो वो सप्लायर से सामान लेते थे, मतलब जब उनके पास पैसा आता था ना, तब वो प्रोडक्ट्स खरीदते थे। यानी बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं, एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी और ट्रस्ट चाहिए होता है। और जब उन्होंने देखा कि लोग ऑनलाइन पैसा देने से डरते हैं, तो उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला। यहाँ पे आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और यही उनका मास्टर स्ट्रोक हुआ, कैश ऑन डिलीवरी। वही डिसीजन उनके बिजनेस को छोटी दुकान से $1 बिलियन सेटअप बना गया। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को $16 बिलियन में खरीदा, और आज फ्लिपकार्ट हर महीने अरबों का रेवेन्यू करता है। ये लोग आपके और मेरे तरह ही हैं, कोई आसमान से टपके हुए लोग नहीं हैं। लेकिन फर्क इतना है कि ये लोग बिजनेस चलाना जानते हैं, और आप भी बिजनेस चलाना सीख सकते हैं। अब मैं आपको वो 4 सिंपल से स्टेप्स बताने वाला हूं, जो अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप अपने बिजनेस को करोड़पति लेवल तक ले जा सकते हो। ये स्टेप्स इतने प्रैक्टिकल हैं कि आप आज ही शुरू कर सकते हो। आगे के स्टेप पर जाने से पहले एक क्विक अनाउंसमेंट। देखो, यदि आप इसी तरह के 2D एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हो और कंटेंट क्रिएटर बनके अपना खुद का YouTube चैनल और फ्रीलांसिंग करके पैसा कमाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सबसे पहले स्टेप की तरफ, जो कि है प्रॉब्लम ढूंढो, पैसा पीछे भागेगा आपके। देखो, हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत होती है एक सिंपल से सवाल से, लोग किस प्रॉब्लम से परेशान हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस आइडिया किसी फैंसी ऐप से नहीं, बल्कि सिंपल प्रॉब्लम्स के सॉलिड सोल्यूशन से निकले हैं। मैं समझाता हूँ। देखो, धीरू भाई अंबानी ने क्या देखा कि इंडिया के मिडिल क्लास को चाहिए सस्ता और टिकाऊ कपड़ा। फ्लिपकार्ट ने क्या समझा कि लोग एक सिंपल बुक के लिए मार्केट के चक्कर काट रहे हैं। जोमेटो ने क्या नोटिस किया कि लोग घर बैठे रेस्टोरेंट का टेस्ट चाहते हैं। बस वही मोमेंट होता है जब आइडिया नहीं, अपॉर्चुनिटी जन्म लेती है। अगर आप भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये समझो, $1 बिलियन आइडियाज बनाए नहीं जाते, आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अपने आसपास देखो ना, कौन सी ऐसी छोटी प्रॉब्लम है जो हजारों लाखों लोग रोज फेस करते हैं। एक नोटबुक उठाओ, लिस्ट बनाओ, क्योंकि जब आप एक रियल प्रॉब्लम को टारगेट करते हो, तो आपको न बड़े इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ती है, न करोड़ों के बजट की। सिर्फ एक सोल्यूशन चाहिए जो काम करता हो। और याद रखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट ही आपका सबसे बड़ा स्टार्टअप फंड होता है। नेक्स्ट स्टेप, नेटवर्क बनाओ, पैसा अपने आप जुड़ेगा। दोस्तों, बिजनेस के लिए पैसा नहीं, नेटवर्क चाहिए। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा के पास में कोई बैंक नहीं था, फिर भी उन्होंने करोड़पति पेटीएम सिस्टम खड़ा कर दिया। जोमेटो के पास रेस्टोरेंट नहीं थे, लेकिन आज देखो जोमेटो के पास कितने सारे रेस्टोरेंट हैं। ओयो के पास में कोई होटल्स नहीं थे, लेकिन ये होटल्स की सबसे बड़ी चेन है। तो उन्होंने किया क्या? दूसरे के रिसोर्सेज को अपने ब्रांड से जोड़ दिया। दैट्स इट। आप भी यही कीजिए। आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों से जुड़िए, नेटवर्क, उनके साथ काम करो, सीखो और अपनी पहचान बनाओ। नेटवर्क और ट्रस्ट ही आज के बिजनेस का असली फ्यूल है। जिंदगी में सब कुछ पैसा नहीं है, रिलेशन से होता है। स्टेप नंबर 3, टेक बेबी स्टेप्स बट थिंक लाइक अ जाइंट। एक बड़ा बिजनेस ना एक दिन में नहीं, एक एक कदम से बनता है। अमेज़न ने सिर्फ बुक्स बेचकर शुरुआत की। ओला ने शुरू किया था मुंबई की कुछ टैक्सीज के साथ में। रिलायंस का पहला कदम था पॉलिएस्टर का एक छोटा सा बिजनेस। सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता है, बस एक ही रास्ता होता है, स्टार्ट स्मॉल, स्केल स्मार्ट। मान लीजिए कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाहते हैं, तो पहले एक क्लाइंट लीजिए, 10,000 रुपए कमाइए, फिर 5 क्लाइंट्स, 1 लाख रुपए का बिजनेस, और फिर धीरे धीरे वही बिजनेस 10 लाख, फिर 1 करोड़। कितना बढ़िया लग रहा है ना सोच के, 1 करोड़ तक पहुंच गए। पहुंच सकते हैं, कठिन नहीं है। और यही तो गेम है। एक्शन लो, इंप्रूव करो, ग्रो करो। आज अगर एक सीड बोओगे तो कल ही तो वो शानदार पेड़ बनेगा ना, आज कैसे थोड़ी हो जाएगा। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, सीड बोने से, पानी डालने से, बड़ा करने से। चलो, स्टेप नंबर 4 है, बी हंग्री नॉट फॉर मनी बट फॉर नॉलेज। बिजनेस दुनिया
दुनिया में सबसे तेज रेस है और ये रेस जीती जाती है दिमाग से। धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पे काम करके बिजनेस की बुनियाद को समझा। रतन टाटा ने मजदूरों के साथ मिलकर फैक्ट्री कल्चर सीखा। नारायण मूर्ति ने 1000 की जॉब से कोडिंग का ज्ञान लिया और बाद में दुनिया को इन्फोसिस दे दिया। ये लोग बिलियनियर्स इसलिए बने क्योंकि लर्निंग उनका ऑब्सेशन था। अब भी अपनी फील्ड में गीक बन जाओ, सीखना कभी मत बंद करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखोगे ना उतना ज्यादा आप कमाओगे। नॉलेज इज योर बिगेस्ट कैपिटल। सो आर यू रेडी टू बिल्ड समथिंग बिग? तो करो ना यार। तो दोस्तों, ये था वो रियल सक्सेस फॉर्मूला जिससे आप जीरो से स्टार्ट करके करोड़ तक पहुंच सकते हो, वो भी बिना हैवी इन्वेस्टमेंट के। अब यहाँ पे सवाल क्या आता है, क्या आप रेडी हो? तो कमेंट में लिखो यस आई एम रेडी और हमें बताइए कि कौन सा बिजनेस आइडिया आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो एक काम जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ बड़ा शुरू कर सके। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आऊं 2025 के टॉप लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज, तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। लेट्स बिल्ड योर ड्रीम टुगेदर।